नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और लगातार 7 दिन की सुंदर और शानदार तेजी के बाद आज थोड़ा सुस्ताने के मूड में है बाजार। निफ्टी मात्र 6 अंकों ऊपर और 23,600 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी देखिए फ्लैट ही कारोबार कर रहा है 78,017 के लेवल पर। बैंक निफ्टी अच्छी तेजी दिखा रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था। फिलहाल देखिए एकदम से ये भी नीचे आता हुआ, ये भी कर रहा है फ्लैट कारोबार। मिड कैप देखिए, मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी स्पेशली हमें देखने को मिल रही है आज के सेशन में, और स्मॉल कैप भी फिलहाल फ्लैट ही कारोबार करता नजर आ रहा है। तो इनफैक्ट ये कुछ लेवल्स आपके लिए एक बार ब्रेथ देखते हैं। ठीक ही दिखा रहे हैं ना डायरेक्टर साहब, एक बार ब्रेथ देखते हैं स्क्रीन पर कि क्या ब्रेथ नजर आ रही है, रसाकसी का माहौल है कि नहीं। देखिए एकदम रसाकसी का माहौल है। बढ़ने वाले 1134 ऐसे स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वही गिरने वालों की संख्या जाहिर तौर पर आ जाता है। देखिए आपको 1437 ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति, कौन से स्टॉक्स ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को और कौन से स्टॉक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 12 अंकों की गिरावट निफ्टी झेल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एनटीपीसी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज फिर से मुनाफा वसूली। इन्फोसिस कल तेज था, आज फिर से डाउन। कोटक महिंद्रा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है जो ड्रैग कर रहा है निफ्टी को। कौन संभालने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। इंडसइंड बैंक आज सरप्राइजिंग देखिए इतने दिनों की गिरावट के बाद आज उसमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है और कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को संभालने की कोशिश। और एलएनटी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, 5 अंकों की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का भी रखते हैं आपके सामने कंट्रीब्यूटर प्लेट, और यहाँ पे क्या स्थिति फिलहाल देखिए 20 अंकों की गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, इन सारे ही स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। वहीं इंडसइंड बैंक देखिए अगेन पुश करता हुआ, एचडीएफसी बैंक भी संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये आपके स्क्रीन पर, सवाल ये कि क्या यहाँ से फिर से एक तेजी का मॉल हमें देखने को मिलेगा या फिर ये गिरावट और गहरी भी हो सकती है। क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी और इसको और डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन पहले रखते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के स्क्रीन पर। तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न अभी फिलहाल नेगेटिव है, पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर कारोबार कर रहा है। सबसे कम लॉस झेल रही हैं मधु जी, 2.5% का करीब करीब नेगेटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। फिर उसके बाद नंबर आता है ब्रजेश जिल का, दूसरे पायदान पे है इनका पोर्टफोलियो 4.5% का नेगेटिव रिटर्न, और सबसे ज़्यादा लॉस झेल रहे हैं फिलहाल अभी अरुण कुमार मंत्री जी, इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं लगभग 9% से ज़्यादा का। सुप्रभात आप तीनों को ही एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए शुरुआत करते हैं मधु जी से। मधु जी बताइए, 7 दिन की तेज़ी हमने देखी, 23,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी हमने देख लिया, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके कारोबार कर रहा है। ये जो आज वोलेटिलिटी देख रही हैं आप, जो एक डिप आ रहा है मार्केट में, क्या अप्रोच रहेगी आपकी तरफ से? जी सुप्रभात आपको भी और सभी पैनलिस्ट दर्शकों को भी। देखिए जैसे हमने कल भी बात की थी, मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम अभी थोड़े टाइम बरकरार रह सकता है। अगर हम बात करें लेवल्स की, 23,650 पर एक बाइंग प्रेशर जरूर देखा गया है मार्केट में। इनफैक्ट कल भी देखा गया था और आज भी उसको हम कह सकते हैं कि वो लेवल अभी भी बरकरार है। कन्विक्शन लेकिन हमें बुलिशनेस की 23,800 के ऊपर ही आती हुई दिखेगी। जब तक वो लेवल नहीं ब्रीच हो जाता तब तक हम कन्विक्शन के बेसिस पर नहीं बोल सकते कि मार्केट जो है वो बुलिश है। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, उसमें बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। वहीं बैंक निफ्टी में आज निफ्टी से ज्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि वहां पे बाइंग प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है 51,650 के लेवल्स पर। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट तो रिलेटिवली आपको स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन एकदम से ये इसमें भी डिप आया है हाई से अपने, अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव आपको अपनानी चाहिए मार्केट में, मधु जी का कहना है। अरुण जी आपकी रीडिंग क्या कहती है? 7 दिन की तेज़ी पे लगा है थोड़ा आज ब्रेक, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या हिदायत? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए सेम वही राय रहेगी जो कि मधु जी ने कहा, 23,800 एक मल्टीपल टॉप के लेवल है और वो 23,800 मुझे लग रहा है निकलेगा, पर 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है उसका ब्रेकआउट देखने को मिले। सेकंड, कल एक्सपायरी होनी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उसकी भी एक वोलेटिलिटी रहेगी।
पर बाय ऑन डिप्स की सलाह है 23,500 23,550 वहां तक आता है अगर मार्केट किसी भी वजह से, तो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। करंटली तो नो ट्रेड जोन पे है, तो मुझे लग रहा है 23,500 23,800 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। और कल का दिन मुझे लग रहा है एक वोलेटिलिटी का दिन हो सकता है। बिल्कुल, कल एक्सपायरी का दिन वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन 23,500 23,550 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो निफ्टी दिखाता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल अपना सकते हैं। ब्रजेश जी, आपकी रीडिंग बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे अप्रोच रहेगी आपकी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? मॉर्निंग मैडम। सो मुझे लगता है कि मैं सहमत हूँ उन दोनों से, कि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं 23,800 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो बट मुझे काफी फ्लैट लग रहा है यहाँ से। मुझे काफी मुश्किल लग रहा है 23,500 के लेवल पे फिलहाल जाना। ये रेंज में ही होगा, और ये जो वॉलिटिलिटी है वो काफी ज्यादा नहीं होगा मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये शायद अभी 31 पॉइंट नीचे चल रहा है। हो सकता है कि और 15-20 पॉइंट आगे पीछे हो। क्लोजिंग मुझे लगता है फिर से कल जिस तरह से हमने मार्केट को देखा था कि 10 पॉइंट प्लस में पॉजिटिव होता है, तो मुझे फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद है। तो वॉलेटिलिटी के चलते मुझे लग रहा है ज्यादा एक्सट्रीम बेरिशनेस भी नहीं है। तो अगर सपोर्ट्स की बात करें तो 23,500 डेफिनेटली जहां पे पुट राइटर्स है वहां पे पहला एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आईटी एक सेक्टर है जहां पे आज थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये बैलेंसिंग होता रहेगा। फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद है मुझे, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है मॉर्निंग में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला था, अभी वापस प्रॉफिट बुकिंग आया है। हो सकता है कि सेकंड हाफ में फिर से एक बार वापस पुल बैक रैली देखने को मिल सकता है। ये आप जो मिड कैप्स और जो स्मॉल कैप में जो बाइंग बैंकिंग के जो स्टॉक्स है, जैसे कि फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इस तरह के जो स्टॉक्स है उसमें शायद कैनरा बैंक, ऐसे स्टॉक्स पर फिर से आपको एक थोड़ा सी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे एक न्यूट्रल और एक फ्लैट मार्केट की उम्मीद है। न्यूट्रल और फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद है ब्रजेश जी को। वोलेटिलिटी तो जाहिर तौर पे मार्केट में देखने को ही मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा और एक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। चलिए इसी के साथ अब पोर्टफोलियो रखते हैं आपकी स्क्रीन पे। शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे लिया, कौन से स्टॉक से उन्होंने किया एग्जिट, साथ ही कौन से स्टॉक्स में अभी बने हैं? पिरामिल फार्मा का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, टाइम टेक्नोप्लास्ट को होल्ड कर रहे हैं और ग्रेफाइट इंडिया को भी फिलहाल वो होल्ड करके ही चल रहे हैं। बताइए अरुण जी, आज के सेशन के लिए क्या पिक होगी आपकी पहली? क्योंकि अगेन दो तीन दिन से स्टॉक पिकिंग में काफी मुश्किल हो रही है, पर आज दो स्टॉक्स अच्छे निकाले ब्रेकआउट के। मुझे लग रहा है फीएम इंडस्ट्रीज में बाई करने की सलाह है। ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी अच्छा मोमेंटम है, तो 1466 के पास बाई करें। 1435 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 1570 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो पहला ब्रेकआउट वाला स्टॉक फीएम इंडस्ट्रीज रहेगा। फीएम इंडस्ट्रीज अच्छी तेजी 2.5% की तेजी के साथ ही कर रहा है डे हाई पे कारोबार। यहाँ पे बाइंग की सलाह है आपको और 1570 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1435 का लगाकर चलना है। अब रखते हैं मधु जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे, क्या एक्शन लिया उन्होंने, उस पर एक नज़र, फिर उनसे जानेंगे कि उनकी पिक क्या है। जुपिटर वैगन एग्जिट कर चुकी हैं, रेडिको खैतान से उन्होंने भी एग्जिट ले लिया है, पार मैक को अभी वहां पे उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए मधु जी, सेल साइड या बाय साइड, क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे आज के सेशन के लिए? जी मेरे साइड से भी बाय साइड की ही ट्रेड रहेगी। हमने यहाँ पे एक काउंटर है HEG लिमिटेड, वहां पर पोजीशन बनाने की राय रहेगी। बहुत ही शानदार तरह से EMA 10 का ब्रेकआउट दिया है वीकली बेसिस पर इस स्टॉक ने, और लगातार इस वीक में ही काफी अच्छी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है, और आगे भी उम्मीद है कि इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 512 के लेवल पर करंटली ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक हमें दिख रहा है। टारगेट 555 का रहेगा और स्टॉप लॉस 495 का। HEG काफ़ी शानदार तेज़ी, इसमें 6% से ज़्यादा उछलकर कर रहा है कारोबार। बाई साइड की ट्रेड तो आई है मधु जी, मैं ये चार्ट खुद देख रही थी जब आपने सजेस्ट किया। एक महीने में इसने 48% का पॉजिटिव रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है इस बेयर मार्केट में भी। तो अच्छा काउंटर ये आता हुआ उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर, और मधु जी की तरफ से ये वाली पिक। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में? ब्लू डार्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, गोदरेज कंज्यूमर्स में भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। ब्रजेश जी बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? मैडम जो आज पहला ट्रेड है वो ट्रेंड है,
तो मुझे एक दो दिन से इसमें थोड़ा एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, तो मुझे ट्रेंड इसमें पॉजिटिव बायस हो सकता है। कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट का एक मोमेंटम ट्रेड मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, तो मैं ट्रेंड को करंट प्राइस में मैं बाय करूंगा। जो स्टॉप लॉस है वो 5170 का लेके चलूंगा और 5500 का टारगेट लेके चलूंगा। ट्रेंड देखिए कल भी ये टॉप गेनर्स में शामिल था, 1% की तेजी, आज भी ये काउंटर दिखा रहा है, बाई साइड की ट्रेड आ रही है ट्रेंड पर। 5500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5170 का। कंजप्शंस और एफएमसीजी वाले इस काउंटर में आपको देखिए तो यहाँ पे तेजी बनती नजर आ रही है। ब्रजेश जी, दूसरा कौन सा स्टॉक होगा आपकी तरफ से? मैडम मैं सीजी पावर में बाय लेना चाहूंगा। तो सीजी पावर मुझे लगता है कि हालांकि एक अपट्रेंड का स्टॉक था, 3-4 दिन के करेक्शन के बाद अभी सपोर्ट लिया है काउंटर ने, तो सीजी पावर जो सीएमपी है उस पर मैं बाय ले लूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 630 का रहेगा, और जो टारगेट जो देख रहा हूँ 670। सीजी बार 2% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है, देखें आप। और बार थीम वाले जो स्टॉक्स हैं पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्च महीने में आप देखिए निफ्टी पार एनर्जी ने 13% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। टारगेट 670 सीजी पार में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 630 का। मधु जी, आपकी भी पोर्टफोलियो में एक स्कोप है, दूसरे पे क्या होगी आपकी? जी, मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगी, अभी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, देन डेफिनेटली एक विक रहेगी मेरी तरफ से। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार मधु जी की तरफ से। जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हैं वो, फिर दूसरा पिक उनकी तरफ से आएगा। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए, ब्रोकरेजेस के लिए कमाई का सबसे अच्छा समय निकल गया है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने कहा है कि उनके लिए कमाई के लिहाज से पिछला साल पीक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ीरोधा कारोबार में अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रही है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मुझे याद है आपने एक बार ट्वीट किया था जब मैंने ज़ीरोधा की वैल्यूएशंस पर एक ट्वीट डाला था कि बिजनेसेस लाइक योर्स आर जस्ट वन रेगुलेशन अवे फ्रॉम देयर प्रॉफिट लिटरली गेटिंग हाफ्ड। सो like do you sleep with this knowledge that anything can change and my business can turn upside down? I mean, absolutely. I mean, in a regulated business, I think the biggest risk on the business is the regulations itself, and definitely, and that's the reason it's probably not fair for us to be listed, so because I mean, for example, like this options trading thing that's weekly that's been removed. Has caused a drawdown of like 35-40% in the revenues, and it was all out of the blue, the regulation that came in. So like that, so any regulation can significantly hurt the business, and the idea with not listing is also that maybe we'll go attempt building diversity in the business. Diversification in terms of insurance, in terms of loans, in terms of AMC, etc. So and essentially, possibly, hopefully, at the end of it, we'll have a diversified business, and possibly at that time we would think of listing. So. Okay, that's interesting. 30 to 40% you said. तो क्या ये माने कि जो current year could be a bit of a peak year for you, at least in the foreseeable future in terms of earnings? Yeah, I mean, not the current year, the last year. Yes, the last year. Yes, the last year. The current year, yeah. So this year would be will significantly be lesser than the last year, and I think the last year revenue, etc., would definitely be peak for some time to come.
तो ये पूरा इंटरव्यू देखिए 1 बजे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर जीरोधा के को फाउंडर और CEO नितिन कामत के साथ ही पूरा इंटरव्यू 1 बजे आज दोपहर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने के लिए मौका ना गंवाएं, कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए निफ्टी की स्थिति फिलहाल वैसे ही कोई इंप्रूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी। लेकिन और एक स्टॉक लेकर आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है? देखिए अच्छी तेजी, इनफैक्ट लगभग 2.25% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। 2779 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, ऑलमोस्ट डे हाई पर। अरुण जी आप बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये स्टॉक, हालांकि आज सुबह मैं जब ब्रोकरेज रिपोर्ट बता रही थी तो गोल्डमैन सैक्स की बिग रिपोर्ट है, ऑटो स्पेस में उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा लग रहा है। 40% का उनको एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। 3800 का टारगेट दिया है उन्होंने। क्या आप गोल्डमैन से सहमत हैं? चार्ट्स में वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या आपको? क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली चार्ट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट आज ये मेरे लिस्ट पे भी था देने के लिए, पर चूंकि मोमेंटम थोड़ा साइडवेज था इसलिए मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। पर स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है। 2700 2720 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। 2720 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 2920 2940 तक जा सकता है। तो अच्छा कैंडिडेट है, आउट परफॉर्मर है ओवरऑल ऑटो सेक्टर में। तो अगर किसी को बेट करना है तो M&A में बेट कर सकते हैं। ठीक है, आउट परफॉर्मर है ऑटो में और किसी को बेट करना है तो लगा सकते हैं। मधु जी दूसरी पिक ढूंढी क्या आपने? नहीं, अभी मुझे कोई फिगर समझ में आ रही है। जिस तरीके से मार्केट का हाल है, थोड़ा वेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए तो अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आज के सत्र में? टाइम टेक्नोप्लास्ट बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 458, स्टॉप लॉस 388 का लगाकर चले। ग्रेफाइट इंडिया टारगेट 542, स्टॉप लॉस 483 और FIAM इंडिया में आपको टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1570, स्टॉप लॉस 1435 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो देखिए तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। ग्रेफाइट इंडिया लगभग 2.25% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे भी 2.25% का ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट में FIAM भी लगभग 0.1% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल। मधु जी का पोर्टफोलियो लगता है आपके स्क्रीन पर। HEG इन्होंने ये स्टॉक सुझाया आज के सत्र में। बाई साइड की ट्रेड है, टारगेट देखिए 555 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 495 का। क्या स्थिति, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? तो फिलहाल अभी थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ये 0.2% के करीब। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। ट्रेंड CG पार 2 इनकी बाई साइड की ट्रेड आती हुई आज के सत्र में। टारगेट 5500 का ट्रेंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5170 का। CG पार देखिए आपके स्क्रीन पर, टारगेट 670 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 630 का। क्या स्थिति इन दोनों ही स्टॉक्स में? तो दोनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं फिलहाल। CG पार 0.13% का रिटर्न दे रहा है, वही ट्रेंड लगभग 0.5% का रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी हमारे अभी आगे, उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। तो फिलहाल देखिए तीनों के ही पोर्टफोलियो में अभी निराशा छाई हुई है, नेगेटिव ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अरुण जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अभी इनका पोर्टफोलियो 7.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वही मधु जी का पोर्टफोलियो लगभग 4.5% का नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। लेकिन कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे और देखने वाली बात होगी। देखिए और 2 ट्रेडिंग सेशन बचा है, कौन का पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए और खिलाड़ी नंबर 1 जीत जाए, वो देखने वाली बात हो। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया तीनों का ही, और इस शो से इतना ही और सीधी मुलाकात होगी आपको माइक अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।